क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। अगर सिमटे तो एक मुश्ते खाक है इंसान, अगर सिमटे तो एक मुश्ते खाक है इंसान, और फैले तो वसअते कौनैन में समा न सके। बेशक बेशक। और जिंदगी इंसान की है मानंद मुर्गे खुशनवा, जिंदगी इंसान की है मानंद मुर्गे खुशनवा। अरे शाख पे बैठा कोई दम चहचहाया उड़ गया। मोहतरम हज़रात, आज आप और हम मरहूम मक़बूल अलहाज डीलर अबुल कासिम साहब की रूह को ईसाल सवाब की खातिर यहाँ जमा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला जल्ल व अला मरहूम की हर किस्म की खताओं को माफ़ फरमा कर उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। नेज़ पसमानदगान को सब्र जमील अता। जनाब अलहाज डीलर अबुल कासिम साहब मरहूम बड़े खुश मिजाज, नेक तबीयत, उलमा दोस्त, डीलर होने के बावजूद ज़ाहिरी वज़ाक़ता मैं इस्लाम की पासदारी का ख्याल, साथ ही नमाज की भी पाबंदी फरमाते थे। अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई तो उन्होंने हज भी किया। उलमा से उनकी बहुत अच्छी मोहब्बत थी। मैं तो पहले से मेरी उनसे मुलाकात थी, तकरीबन 2-3 बरस से मेरी उनसे मुलाकात थी। मैं समझता हूँ कि उनकी मौत यकीनन अहले खाना, अहबाब, अइज़्ज़ा, रिश्तेदार और हम उलमा के लिए भी गम का बाइस है। लेकिन साथ ही खुशी व मसरत इस बात की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हुस्न अखलाक और अच्छे आमाल के लिए रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में उसे मौत। बड़ा खुश नसीब होता है वो मुसलमान जिससे रमज़ान मुक़द्दस के महीने में मौत मिलती है या जुमा के मुक़द्दस दिन में वो मुक़द्दर का धनी हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला उन्हें अमलियत। मैंने आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, बस 2-4 मिनट बोलूँगा। कसीर तादाद में उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए, जो रसूल है मुफ्ती मोहम्मद शोएब आलमी साहब वो भी तशरीफ़ फरमाए। हम लोगों में बात हुई थी कि आप पहले यहाँ जाएंगे, मैं पहले कहलगाँव जाऊँ, आप यहाँ से कहलगाँव रवाना होंगे और मैं कहलगाँव से गोलगाँव। लेकिन मैं जो नहीं यहाँ पहुँचा वहाँ से फारूक होकर आ गया और मैं अभी तक यहीं पर। चलिए माशाअल्लाह, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि हर चीज फना के घाट पर जाने वाली है। ज़ात व सिफ़ाते बारी के मासिवा जिसे हम और आप आलम कहते हैं, कायनात कहते हैं, कायनात की कोई भी मखलूक, कोई भी चीज हमेशा बाकी रहती है। अगर बका है, दवाम व इस्तिमरार है तो वो खुदा की ज़ात को है। ज़ाते खुदा के मासिवा कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। हर चीज़ को फना है, लेकिन हर चीज़ की उम्रें मुख्तलिफ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बाज़ मखलूक़ात की उम्र को तवील फरमाया और बाज़ मखलूक़ात की उम्र को बहुत मुख्तसर कर दिया। आप आसमान और ज़मीन को देख लीजिए, ये भी अल्लाह की मखलूक है। न जाने कब से आलम वजूद में आए हैं आसमान और ज़मीन, और क़यामत कब आएगी तब तक आसमान और ज़मीन मौजूद है। बड़ी लंबी उम्र है आसमान और ज़मीन।
चांद और सूरज सितारों का यही हाल है, ये भी खुदा की मखलूक है, लेकिन लंबी उम्र इससे मिली है। और बहुत चीजें आपको ऐसी भी मिलेंगी कि किसी की उम्र सेकंडों में होती है, किसी की जिंदगी मिनटों में गिरे होती है। कीड़े मकोड़े देख लीजिए, अभी पैदा होते हैं इधर से ये कीड़े मकोड़े वजूद में आए, बारिश की चंद बूंदे और कतरे गिरे, हवा का एक झोंका चला, हालांकि वो भी खुदा की मखलूक है। मालूम हुआ खुदा कुद्दूस की बात मखलूकात ऐसी है जिनकी उम्र बहुत तवील, बहुत लंबी है, हजारों हजार बरस, लाखों करोड़ों बरस। और बाद अल्लाह तबारक व तआला की मखलूकात ऐसी जिनकी जिंदगी बहुत कलील और बहुत मुख्तसर है। लेकिन ये इंसान जो रब तबारक व तआला की सारी मखलूकात में बेहतर मखलूक है, सारी मखलूकात में बरतर मखलूक, अल्लाह तबारक व तआला की सारी मखलूकात में अफजल व आला, बरतर व बाला मखलूक जो इंसान है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए हयात जिंदगी अता फरमाई, लेकिन इसकी जिंदगी भी मुख्तसर है। कभी आकाए कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आमाल उम्मती बैन सब्ईन, मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत की उम्र आम तौर पर 60 और 70 साल के बीच में, उम्मत मोहम्मदिया अलैहि तहियत व सना की उम्र आका ने फरमाया 60 और 70 वर्ष के बीच। हाँ, ये और बात है कि खास तौर पर किसी की उम्र 100 को पहुंच जाए, 100 के बाद पहुंच जाए, और किसी की जिंदगी ऐसी हो कि माँ के पेट में रूह फूंकी जाए फिर वही मौत आ जाए। लेकिन आम तौर पर मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 साल के माबैन है। और आप जब हम अपनी निगाहों से मुलाहजा कर रहे हैं, देख रहे हैं आमतौर पर लोग 60-70 साल के बीच जा भी रहे हैं, उन्हें एहसास नहीं होता कि मौत हमारे करीब है। वो समझता है अभी 2-4 दहाई और जिएंगे, 100 भी पार कर सकते, लेकिन मौत अचानक आती है और उसे दुनिया को छोड़ के जाना। लेकिन अर्ज करना चाहती है मुख्तसर सी जिंदगी 60 या 70 वर्ष मान लीजिए, इस मुख्तसर सी जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं? हम ये मुख्तसर सी बेशकीमत जिंदगी को किस काम में लगा रहे हैं? अगर इसका तजज़िया किया जाए तो 15-20 साल की उम्र हमारे इलाके में तो बचपने की उम्र होती है। बच्चा 10 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, 16 साल का हो गया, 18 का हो गया, शादी नहीं हुई, सब है बच्चा है, गलती कर दे तो भी कहता बच्चा है, नमाजें ना पढ़े कहता बच्चा है, जुर्म करने कहता बच्चा है, हिस्सा खत्म हो गया इधर। और 40 साल के बाद आजकल आमतौर पर लोग बूढ़े हो जाते हैं, कमर झुक जाती है, जिस्म कमजोर हो जाता है, जिस्मानी कुव्वा मुतमहिन हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए कि इस एतबार से 20 और 40 साल के बीच की जो उम्र है, ये 20 साल की जिंदगी, ये बड़ी अहम जिंदगी है, बड़ी उम्दा जिंदगी है, बड़ी बेहतरीन जिंदगी है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, हम इस बेशकीमत जिंदगी को, इसके बेशकीमत लम्हात को अय्याशी की नजर, फहाशी की नजर कर देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में गुजारते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हम अमल नहीं करते। जरा गौर कीजिए, ये जिंदगी रब ने क्यों दी है? खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन की सारी चीजें तुम्हारी खातिर बनाई, तुम्हारी खातिर पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीजों को, जमीन की सारी चीजें नहीं, बल्कि आसमान भी आपके लिए है, ये बागात खेतियां भी आपके लिए है, जन्नत और जन्नत के नजारे भी आपके लिए हैं, जन्नत की नेमतें उसकी बहारें भी आपके लिए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीजों की तखलीक इंसान के लिए फरमाई। और आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगी बात, थोड़ी देर में, सिर्फ 5 मिनट। अल्लाह ने सूरज पैदा किया ताकि अल्लाह के बंदों को रोशनी मिले, अल्लाह ने चांद बनाया ताकि अल्लाह के बंदों को चांदनी मिले, रब ने पानी पैदा फरमाया ताकि अल्लाह के प्यासे बंदों की प्यास बुझे, अल्लाह तबारक व तआला ने आग की तखलीक फरमाई ताकि इंसान की जरूरियात की उसके जरिए तकमील हो जाए, रब कायनात ने हवा को पैदा फरमाया
ताकि इंसानी जरूरियात को हवा पूरी करे। मुख्तसर में अर्ज करना चाहता हूँ, जरा तवज्जो दीजिएगा। जब से हवा का वजूद हुआ है, पानी का वजूद हुआ है, चांद और सूरज का वजूद हुआ है, आग का वजूद हुआ है, ये मिट्टी ने जन्म लिया है, तब से लेकर अब तक अगर आप गौर करेंगे एक लम्हा भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि रब तबारक व तआला ने जमीन को जिस काम के लिए पैदा किया है, जमीन को खिदमत अंजाम देने से इनकार किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हवा को जिस काम के लिए पैदा फरमाया, हवा को काम करना छोड़ दे, थोड़ी देर के लिए भी रूगर्दानी करे। अल्लाह तबारक व तआला ने चांद और सूरज को जिस काम के लिए पैदा किया है, चांद और सूरज अपनी जिम्मेदारी को निभाने से रूगर्दानी करे, ऐसा नहीं है। जिस चीज को रब ने जिस काम के लिए पैदा किया, वो सारी चीजें अपनी अपनी ड्यूटियां अंजाम दे रही हैं, अपने अपने काम को पूरा कर रही है। रब ने फरमाया है सारी मखलूकात तेरी तख्लीक मेरे बंदों की खिदमत के लिए है। तो सारी मखलूकात इलाहिया परवरदिगार आलम के बंदे इंसान की खिदमत में लगी हुई है। और करो मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्यों कहते हैं कि आप तो अफजल मखलूक हो ना, आप तो बेहतर मखलूक हो, आप तो सबसे आला मखलूक हो। खुदा ने जितनी चीजें पैदा फरमाई सबसे बेहतर चीज इंसान है, सबसे उम्दा चीज इंसान है। और याद रखो जो सबसे अच्छा होता है उसका काम भी सबसे अच्छा होता है, जो सबसे अच्छा होता है उसका किरदार भी सबसे अच्छा होता है। मैं पूछना चाहता हूँ सारी मखलूकात खुदाबंदी में आप बेहतर, सारी मखलूकात इलाही में आप बरतर, सारी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूकात से आप अफजल व आला। लेकिन कभी आपने गौर किया अपने आप को क्यों पैदा किया? खुदा ने आपको क्यों पैदा किया? क्या सूरज की रोशनी को देखने के लिए, चांद की चांदनी से लुत्फ अंदोज होने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को खाकर के परवान चढ़ने के लिए, जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने और फिर मर कर के मिट्टी में चले जाने के लिए नहीं? गौर कीजिए, अपने मकसद तख्लीक को देखिए, हिकमत तख्लीक को देखिए कि रब ने आपको क्यों पैदा किया। इतनी अच्छी मखलूक, इतनी प्यारी मखलूक जिसके बारे में सरकार यासी फरमाते हैं कि फरिश्ते सर झुकाएं तेरे सजदे को तवाज़ु से, फरिश्ते सर झुकाएं तेरे सजदे को तवाज़ु से, सुनो मिट्टी के पुतले आज नहीं धोखो ऐसे। तो तेरा मकाम यह है कि तेरी अज़मत के सामने फरिश्तों की पेशानियां झुक जाए, तेरा एहतराम फरिश्ते करें, तेरी इज्जत व तौक़ीर फरिश्ते करें। रब ने फरिश्तों को तेरी हिफाजत के लिए मामूर फरमा दिया, लेकिन तूने कभी सोचा रब ने तुझे तो पैदा किया। आज हम सोचते हैं कि हम दुनिया में आए अच्छा खाने के लिए, दुनिया में आए हैं अच्छा पीने के लिए, दुनिया में आए हैं ऊंची बिल्डिंगें खड़ी करने के लिए, दुनिया में आए बैंक बैलेंस के लिए, दुनिया में आए अपने कुव्वते बाजू से गरीबों को दबाने और कुचलने के लिए। हम दुनिया में आए हर किस्म की बुराइयों और फहाशियों से लुत्फअंदोज होने के नहीं। अपनी हिकमत तख्लीक को समझो, क्यों रब ने तुम्हें पैदा किया? तो खुदा इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसान इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। और करो लम्हे फिक्रिया है आपके हमारे लिए। खुदा ने फरमाया इंसान तुझे मैंने पैदा किया अपनी इबादत के लिए। जरा गौर करना मुसलमानों, क्या इंसान अपने रब की इबादत कर रहा है, अपने रब की बंदगी कर रहा है, मस्जिदों को सजा रहा है, संवार रहा है, आबाद कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों से अपने आप को बचा रहा है, रब की रजा और रब के महबूब की रजा के कारोबार को अंजाम दे रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, खुदा ने फरमाया कि मैंने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन तू इबादत नहीं करता, तू बंदगी नहीं करता, तू रब की इताअत नहीं करता, तू सजदे में सर नहीं झुकाता, साहिब माल होने के बाद तू ज़कात नहीं निकालता, मालिक के इस्तिताअत होने के बाद हज बैतुल्लाह से अपने आप को मुशर्रफ नहीं करता, कुव्वते बाजू होने के बाद गरीबों और यतीमों की मदद नहीं करता, साहिब माल होने के बाद भूखों की खबरगिरी नहीं करता। अल-मुख्तसर ये रब ने जिस काम के लिए आपको पैदा किया आप वो काम अंजाम नहीं देते। तो थोड़ा सा सोच लो, आप बेहतर हो या ज़मीन बेहतर है? आप बेहतर हो या आसमान का चमकता हुआ सूरज बेहतर है? आप बेहतर हो या आसमान का चांद बेहतर है? अरे आप बेहतर हो या हवा में चल रही है ये बेहतर है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ आप बेहतर हो या रब ने जो जानवर पैदा फरमाए वो बेहतर है? और करना था आपने हिकमत तख्लीक। मैं तो देखता हूँ कि खुदा ने जिन जिन चीज़ों को जिस काम के लिए पैदा किया सारी चीज़ें वो काम करें, खुदा का हुक्म मान रही है।
अगर खुदा का हुक्म नहीं मान रही कोई मखलूक तो वो इंसान है जो खुदा के हुक्म को मानना नहीं चाहता, खुदा की इबादत नहीं करना चाहता, पुरानी फरामीन पे अमल नहीं करना चाहता। तो सोचो आप बेहतर हो या आपके घर की गाय बेहतर है? बेशक बेशक। आप बेहतर हो या आपके घर का बैल बेहतर है? आप बेहतर हो या पेड़ पौधे बेहतर हैं? और करना अपनी हिम्मत तखलीक पर, सोचना अपनी पैदाइश के बारे में कि तुम्हें इतना मुहज्जज बनाया गया, मोहतरम बनाया गया, मुकर्रम बनाया गया, तेरे लिए जन्नत बनाई गई, जन्नत में वो नेमतें तैयार की गई जिसको न किसी कान ने सुना है न किसी आंख ने देखा है। सोचो तुम आए हो, जाना है और एक झटके में चला जाना है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि आज आएगी मौत या कल आएगी, किसी को नहीं पता चला है। और जब मरोगे तो हाल आदमी के माँ से कुछ हाथ ना आए। मेरे दोस्तों जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, मैं बताया बहुत मुख्तसर जिंदगी, 30, 40, 50 साल की जिंदगी है। इसको कार खैर में लगाइए, अपनी हिम्मत तखलीक को समझिए, दुनिया में काम क्यों आई है इसको समझिए। मत समझिए कि जानवरों की तरह खाना है। जानवर क्या करता है? दुनिया में पैदा हुआ, खाया पिया, मोटा तगड़ा हुआ। जानवर भी चाहता है ग़िज़ा अच्छी मिल जाए, जानवर भी चाहता है रहने की जगह अच्छी मिल जाए, जानवर भी चाहता है कि मेरा मालिक अच्छा हो। और फिर जानवर अपनी पूरी क्या तभी पूरी किया और फिर मरा और मिट्टी में चला गया। क्या फर्क है जानवर में रहने? है कुछ फर्क? सोचो ना भाई। हम भी दुनिया में आते हैं, भगवान करके अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पीना चाहते हैं, आरामदेह जगह में रहना चाहते हैं, ऊंची बिल्डिंगें बनाना चाहते हैं, और ये सारा कारोबार करते करते मौत आ जाती है, मरते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। तो क्या फर्क हुआ हमारे और जानवर के? फर्क पैदा करो। खुदा ने जानवरों को आपकी खिदमत के लिए बनाया है, आप मखदूम हो, जानवर आपका खादिम है, आप मालिक हो, जानवर आपका ममलूक है। वरना तो क्या वजह है कि आपको मालिक बनाया गया, जानवरों को मालिक बनाया गया तो उसकी गुलामी करता। सोचो अपनी जिंदगी के बारे में, सोचो अपनी आखिरत के बारे में, सोचो अपनी कब्र के बारे में। इस मुख्तसर की जिंदगी को रब की रज़ा में सर्फ कीजिए, खुदा की इबादत कीजिए, बंदगी कीजिए। गुनाह तो होता है इंसानों से, लेकिन गुनाहों से तौबा कीजिए। रब का महबूब इरशाद फरमाता है, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन वो खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद खताकार है, गुनहगार है, और बेहतरीन खताकार और गुनहगार वो शख्स है अगर उससे गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा भी करे। लेकिन आज हम तौबा नहीं करना चाहते। अगर कहे तौबा करो, तुम्हें कुरान फरमाता है कि गुनाहों की जिद और चढ़ती है कि नहीं? अगर आपको कहे तौबा करो तो समझेंगे आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। तौबा कर लें गुनाहों से तो सब हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्तों, ये मुख्तसर सी जिंदगी है, आखिरत के बारे में सोचिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कीजिए कि मौला तबारक व तआला हमको आपको सच्चा पक्का मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक, परवरदिगार आलम हमें और आपको अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी भी गुनाहों से हिफाजत फरमाए, आपकी भी गुनाहों से हिफाजत फरमाए। और इस बात को मुक़द्दस महफिल के साथ तो फिर हमारे और आपके आवाज़